ये वीडियो आपके नज़रिए को टोटली बदलने वाली है कि आप खुद को कैसे देखते हो। आप खुद को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरे तो बाद में एक्सेप्ट करेंगे, पहले आप खुद को तो एक्सेप्ट करो। आप कैसे भी हो, छोटे हो, लंबे हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, दूसरों के पैरामीटर्स पे खुद को आँकना बंद करो। और जब ये आप बंद करोगे, तब आप देखो आप अपनी लाइफ में कितना आगे जाते हो, क्योंकि आपके माइंड की आपकी पूरी एनर्जी ना, आपके माइंड इसी चीज में डिस्ट्रैक्टेड है कि मैं दूसरों को सेटिस्फाई कैसे करूं, मैं दूसरों के क्राइटेरियाज पे कैसे खरा उतरूं। ये सबकी लाइफ में होता है कि हम क्या सोचते हैं कि हमें कोई वैलिडेशन दे, कोई हमें एडमायर करे कि यार तुम कितने अच्छे लग रहे हो, कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तुमने। और अगर जस्ट अपोजिट होता है इसके, लाइक किसी ने ये बोल दिया कि तुम कैसे बोलते हो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, तुम्हें कपड़े की ड्रेसिंग स्टाइल तुम्हारा देखो कैसा है, कैसे आ जाते हो, बाल बनाने का तुम्हारे पास कोई वो नहीं है, मैनर्स नहीं है। तब आपका माइंड ना हमेशा वही चीज सोचता रहता है और आपकी एनर्जी वहीं उसी जगह ड्रेन होती रहती है। आप ना अपने लिए कुछ कर पाते हो, ना आप कोई चीज प्रोडक्टिव कर पाते हो। आप इस बात से मेरे 100% एग्री करते होगे। अब मुझे ये बताओ कि आप क्या किसी दूसरों की क्राइटेरिया पे फिक्स होने के लिए यहाँ पे आए हो? आप अपना पर्पस भूल चुके हो क्या पूरा? आप किसी चीज के लिए तो काम कर रहे हो ना? आपका करियर है, आपकी चीजें हैं, आपका पैशन है, लेकिन आप ये सोचते बैठे पड़े हो, हाँ आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट कि मेरे फेस पे एक्ने है, मेरे फेस पे ये डार्क स्पॉट्स हैं, आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इट कि मेरी नाक बड़ी है। लोग बोलते हैं कि अरे इतने से फेस में इतनी बड़ी नाक आ गई, बट आई एक्सेप्ट। अब मैं कुछ नहीं कर सकती ना, अब मैं ये नाक, हाँ सर्जरी करवा सकती हूँ, बट दैट इज वेस्ट। एट द एंड ना ये चीजें जो है हमें कहाँ लेके जाएंगे, ये शरीर किसको किसको सेटिस्फाई करेंगे, किसकी वैलिडेशन चाहिए हमें? नहीं चाहिए होती है। जैसा आपको अगर बनाया गया है ना, एक्सेप्ट कर लो ना। भगवान ने आपको बनाया है तो कुछ सोच समझ के, आप अगर आप अपने में कमियां निकाल रहे हो ना, तो आप भगवान के डिसीजन पे, उनके जो उन्होंने करा है उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। और मुझे ये चीजें फील करके, मुझे खुद को एक्सेप्ट करके, मुझे नहीं बोलने आता था। मैं हकलाती थी बोलते हुए, मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती थी। मुझे लोगों में खड़ा होना नहीं आता था, लोगों से बात करना नहीं आता था। लोग कुछ लोग आपके सामने बोलते हैं, कुछ लोग आपके पीठ पीछे बोलते हैं, और वो आपको घूम फिर करके आपको पता चलती है कि अरे अच्छा, इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, यार मैं कैसे बदलूं, मैं तो ये नहीं कर पा रही हूँ। आजकल हम क्या करते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर वो जैसी पोस्ट डाल रहे हैं वैसे हम सोचते हैं कि हाँ ये क्राइटेरिया अब सेट हो चुका है, अब हमें भी ऐसा ही करना है। तो अगर नेक्स्ट हम किसी शादियों में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हम सोचते हैं यार उसने तो ऐसा कर रखा था, मुझे भी करना है। यार ये सब सोचते हैं, सब के सब, कि उसने ऐसा कपड़ा पहन रखा था, मुझे एक कदम आगे चलना है। अरे एक्सेप्ट करो ना खुद को। जाओ मिरर के सामने खड़े हो एंड जस्ट से फ्यू थिंग्स, जस्ट लुक इनटू योर आईज, अपने आंखों में देखो, और एक बार अपने गाल पे ऐसे हाथ रखो, आंखें बंद करो, जस्ट से रिया, आप अपना नाम बोल लो, आई ओन यू एंड आई लव यू। द चाइल्ड इनर यू, वो जो आपके अंदर जो बच्चा है ना, उसको ही वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि आप दूसरों के चक्कर में पड़े हुए हो, उसको तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और अगर आप उसको ध्यान दोगे, उसको नर्चर करोगे ना, आपका सबसे अच्छा फ्रेंड वही होने वाला है। आई एक्सेप्टेड इट, एक्सेप्ट योर सेल्फ, ओन योर सेल्फ ना। हाँ लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीजों में फंसे हुए हो जो एथिकली गलत है, तो जस्ट फिक्स दैट। बट आपकी थिंकिंग स्टाइल, आपका चॉइस, आपका माइंड सेट आपका है, और यू आर यूनिक। कब समझोगे ये बातें? आप एकदम यूनिक हो, आपको ऐसा बनाया ही गया है। समझ गए?
अब ये चीज़ छोड़ो, ये चीज़ मत सोचो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। कई बार तो हम सिर्फ़ सोचते-सोचते परेशान हो जाते हैं। तो अब छोड़ो सब कुछ और अब ये मत सोचो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। सोचने दो, उसका माइंड है, जैसे आपके माइंड में ओवरथिंकिंग चलती है वैसे उसके माइंड में भी ओवरथिंकिंग चलती है। तो समझो ना, जैसे आप दूसरों के बारे में कुछ भी सोच लेते हो वैसे, लेकिन भूल जाते हो ना, अपने माइंड में थोड़ी रखते हो। तो वैसे ही दूसरों को समझो और अपने ऊपर काम करो। अपनी एनर्जी को सेव करो, अपनी एनर्जी को इधर-उधर मत भागने दो। ट्रस्ट मी, अगर आप खुद को ओन करते हो ना, तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें यहीं खत्म हो जाएँगी। अगर आप ओन करते हो तो आप अपने आस-पास एक शील्ड बना लेते हो। आप चाहे तुम कितने भी वार करते रहो, कितना भी बोलते रहो कि यार रिया तू तो बेकार है, यार तूने तो ऐसा काम कर दिया। हाँ, ठीक है मैंने कर दिया तो, हो गई ना गलती। मैंने किया तो अगर मैं सुधार सकती हूँ तो मैं सुधार लूँगी। मैं ऐसी हूँ तो हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ। हाँ, मैं ओल्ड स्कूल गर्ल हूँ। हाँ, मैं पुराने थॉट्स में बिलीव करती हूँ। हाँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। हाँ, मैं भगवान में भरोसा करती हूँ। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ।